शांति। आज 13/6/2024, 13 जून 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। पहले हर एक को पहला ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ, तुम ये शरीर नहीं, ये आत्मा हो। तुम्हें शिव बाबा को याद करना है, वो भी हमारी तरह निराकार बिंदु स्वरूप में है। याद से ही पाप कटेंगे। जैसे हमारी आत्मा का स्वरूप, ऐसे हमारे परमात्मा शिव बाबा का स्वरूप। तो जब अपने को आत्मा स्थित करके शिव बाबा को याद करेंगे तो उस याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, ऐसी सच्ची सेवा क्या है जो तुम कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। बाबा कहते, तुम उन्हें बताओ कि हम शिव बाबा की मत पर भारत की वैसी सेवा करते हैं, वो रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाए, भारत में पुनः सुख शांति का राज हो। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, भारत में जो सुख शांति थी, हम बाबा के बच्चे शिव बाबा के साथ मिलकर उसी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर से शिव बाबा की उछल आती रहे, हट से नहीं। रुचि से शिव बाबा को चलते फिरते याद करो, बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। बहुत प्यार से शिव बाबा को चलते फिरते उठते बैठते याद करो, बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक शिव बाबा में लगाओ। बार बार बाबा टेंशन खींच रहे हैं, माँ में कम याद करो। जैसे जैसे कलयुग का अंत बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थितियाँ बहुत चेंज होती जाएंगी। कभी धर्म युद्ध, कभी प्रकृति के पांचों तत्वों का तांडव, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो बाबा इसीलिए बार बार बच्चों का टेंशन खिंचाते हैं कि बाबा को याद करके अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। दूसरा, जैसे शिव बाबा प्यार का सागर है, ऐसे बाबा समान प्यार का सागर बनना है। जैसे शिव बाबा प्यार का सागर है, ऐसे तुम्हें भी शिव बाबा समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, शिव बाबा की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलानी है। शिव बाबा की याद में रहना है और सभी को शिव बाबा की याद दिलानी है। वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाबा का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा शिव बाबा का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा बाबा कहते हैं साइलेंस की, शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न स्वयं भी रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ। शिव बाबा की याद में रहना है और बाबा की याद दिलानी है, ये होमवर्क है। स्वयं भी चलते फिरते उठते फिरते बाबा की याद, बाबा मन में लगती रहे, बाबा की वो लगन लगती रहे। और दूसरों को भी जब भी मिले तो शिव बाबा याद है, एक छोटा सा शब्द बोलकर बाबा की याद दिलानी है। 1 मिनट के लिए उस शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा
धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्वाकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। मैं परम धाम की निवासी आत्मा